नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। कृष्णगंज थाना पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए मोबाइल लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद किया, जिसके बाद आज आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। क्या है, मेरे से मोबाइल से बात करते हुए छीन के ले गए। कृष्णगंज थाना पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए मोबाइल लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद किया, जिसके बाद आज आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। कल दिनांक 12/9/2022 को हरमान पुत्र हरदेवराम जाट निवासी डेगाना ने थाना अजय पे एक रिपोर्ट पेश की कि मेरा पुत्र 4/9 को मित्तल हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह से मैं यहाँ आया हुआ था। रीजनल चौराहे पे उतरा और पैदल ही मित्तल हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। इंडियन पेट्रोल पंप के सामने से मोटरसाइकिल पे आए 3 लड़के आए, मेरे से मोबाइल से बात करते हुए छीन के ले गए। मोटरसाइकिल के नंबर RJ01 SG 6305 थे, जिस पे मुकदमा दर्ज करके मुखबिर मामूल किए गए। SP साहब चूँकि इस मोबाइल छीनने और चोरी घटनाओं को सीरियस लेते हैं, तो उन्होंने उनके दिशा निर्देशन में एक टीम गठित की गई थाना अजा पे और DST की टीमों ने मिलकर इस पे हाथों हाथ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिम साहिल खान, आज़ाद जाटव और शहनवाज अंसारी को गिरफ्तार किया गया और उनसे जो चोरी में लूट में जो मोबाइल गाड़ी थी उसको जब्त किया गया और उनका लूट का मोबाइल उनसे बरामद किया। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे एलिवेटेड रोड के काम की धीमी गति के चलते गांधी भवन के सामने व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष व सदस्यों ने विरोध प्रदर्शित किया। एलिवेटेड रोड के निर्माण के चलते क्षेत्र में सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, जिससे वाहन चालकों और व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे एलिवेटर रोड के काम की धीमी गति के चलते गांधी भवन के सामने व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सदस्यों ने मिलकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, एलिवेटर रोड के निर्माण के चलते क्षेत्र में सड़कें खुदी हुई पड़ी है, जिससे वाहन चालकों और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य की धीमी गति के चलते हमेशा क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको लेकर व्यापार संघ ने समस्या पर जल्द कार्रवाई नहीं की जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। और ये ना तो आवाज देता है, इसने रोज ऐसे ही करता है। यहाँ पे पूरा नुकसान कर दिया इसने। पता नहीं कौन है, तो मैं इसको जानता भी नहीं है कौन है जाने। हाँ, ऊपर से आ रहा है ये अंगूठी वगैरह ये बेचता हूँ मैं, सब ये तस्वीर, भगवान की तस्वीर वगैरह बेचता हूँ। मुझे 3-4 साल हुए। की स्थिति ऐसी है कि पूरे रोड एलिवेटेड के कारण इतने अस्त व्यस्त है कि ट्रैफिक गाड़ियों को मेंटेनेंस इतना आता है कि क्या बताए, प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पेड़ की स्थिति आप देख लो। एलिवेट रोड का काम पिछले करीब 2.5-3 साल से चल रहा है और हमें 15 अगस्त का आश्वासन दिया था कि 15 अगस्त तक ये एलिवेट रोड चालू कर दिया। उसके बावजूद हमने कुछ दिन पूर्व प्रदर्शन किया था, हमें आश्वस्त किया गया कि अजमेर की सड़कों को पूर्णतया ठीक कर दिया जाएगा, जबकि खोखला वादा था। थोड़ी जगह पेचोद करके थोड़ी सड़कें ठीक कर दी गई। उसके अलावा अजमेर में कहीं भी सड़कों काम नहीं हो रहा। आम पब्लिक जनता अजमेर की बहुत परेशान है, व्यापारी परेशान। हमारे पास श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के साथ 122 व्यापारी एसोसिएशन जुड़े हुए हैं। 122 व्यापारी एसोसिएशन हमारे को शिकायत करती है कि कहते हैं कि अजमेर की स्थिति देखो, व्यापारी वैसे आर्थिक मंदी से बहुत परेशान हो रहा है। उसके बावजूद हम नगर निगम को भी शिकायत करते हैं, कलेक्टर साहब को हमने कई बार शिकायत कर दी, उसके बावजूद हमारी कोई मांगे नहीं मानी जा रही। अब हमने आज आखिरी निर्णय लिया, ये आखिरी प्रदर्शन हमारा। अब हमारी अगर मांगे नहीं मानेगी तो श्री अजमेर व्यापारी महासंघ अजमेर की जनता के हितों में और व्यापारियों के हितों में बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कचरे रोड की स्थिति तो ये है कि हम तो दमे के मरीज हो गए, सारी मिट्टी खा रहे हैं हम अंदर ही अंदर, बीमार हो गए। आवाज ही हमारी बदल गई है। ग्राहक का बिल्कुल मंदी का दौर चल रहा है। 5 साल हो गए, ग्राहक का पैर ही नहीं पड़ता है। प्रशासन से कई बार हमने चेतावनी दे दी है। आज मजबूर होकर के हमने श्री अजमेर व्यापार महासंघ से हमने मदद मांगी है कि माई बाप आप हमारी मदद करो, हम तो थक हार गए, कह के थक हार गए। न तो सफाई होती है, न झाड़ू लगती है। अरे कम से कम टीम लगा के झाड़ुएं तो लगवा दो, पानी का छिड़काव तो करा दो, ताकि मिट्टी का मुंह में अंदर तो नहीं जाए। हम तो दमे के मरीज। भारतीय जनता पार्टी जिला अजमेर द्वारा आज भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सेवा पखवाड़े की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का समय सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी जिला अजमेर द्वारा आज भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का समय सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इस मौके पर बैठक में भागीरथ चौधरी, विजय बैसला, प्रियशील हाड़ा, नीरज जैन, धर्मेंद्र गहलोत सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे देश भर में 17 सितंबर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। उसकी तैयारी बैठक आज अजमेर शहर जिले की तरफ से यहाँ करी गई है। उसमें सभी तरह के सेवा कार्य हो, क्यों प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, हर व्यक्ति शोषित पीड़ित जो दलित है उसका उत्थान हो, उसकी सेवा कार्यों के माध्यम से उनकी पीड़ा को इस पखवाड़े के अंदर हम जो भी है, चाहे ब्लड डोनेशन में हो, चाहे बीमार जो है वह फल वितरण का मामला हो, चाहे दिव्यांग है उनको उपकरण देने का मामला हो, चाहे जैसे लंपी डिजीज अभी गायों में चल रही है उनको जो औषधि देने का जो मामला हो, इस तरह के जो जितने भी जो सेवा कार्य हैं, चाहे स्वच्छता का मामला हो, हर तरह के जो कार्य है सेवा कार्य करने के लिए आज ये सेवा पखवाड़े के रूप में जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाएंगे, उसकी तैयारी बैठक आज अजमेर से जिले की गई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारे जिले के प्रभारी वीरेंद्र जी, सांसद भागीरथ सिंह, जिले के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा जी के सानिध्य में आज ये बैठक हो रही है जिले की। हमने यहाँ पर सभी प्रकोष्ठों को, सभी मंडलाध्यक्षों को, जिले के पदाधिकारियों को बैठक आयोजित की गई है। आगामी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती को तक ये कार्यक्रम ये संपादित होंगे, जिसमें हमारे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, चाहे इसमें प्रबुद्ध जन के साथ में व्यवहार हो, दिव्यांगों को उपकरण व्यवस्था हो, चाहे टीबी के मरीजों को सहायता की बात हो, चाहे हमारे पार्टी के अंदर श्रेष्ठ कार्यक्रम करने के लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन किया उनके सम्मान की बात हो, चाहे हमारे बूथ स्तर पर पंडित दीनदयाल जयंती का जाकर के सेवा पखवाड़ा के माध्यम से मनाना हो, चाहे हमें विभिन्न स्थानों के ऊपर, चाहे वह सरोवर हो, चाहे वह विभिन्न पर्यटक स्थल हो, चाहे विभिन्न स्मारक हो, उनकी साफ सफाई का कार्यक्रम हो, ऐसे कार्यक्रम हमने विभिन्न प्रकार के अपने पार्टी के ये आज हमने हाथ में लिए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 तारीख से लेकर के और 25 सितंबर से 2 अक्टूबर, ये जो 15 दिवसीय कार्यक्रम हमें पार्टी ने दिया है, इससे हम पूर्ण अपनी तन्मयता से, लगन से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, शक्ति केंद्र प्रभारी को, मंडल अध्यक्षों को, जिले के पदाधिकारी, प्रकोष्ठ मोर्चा, हमने शुरुआत 17 तारीख को नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को लेकर के हमने रक्तदान शिविर के शुभारंभ किया है। उस शुभारंभ के बाद के अंदर धीरे धीरे आगे सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। युवा मोर्चा इसके अंदर हमारा रक्तदान का शिविर सबसे पहले आयोजित होगा, उसके बाद विभिन्न कार्यक्रम। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में हुए हंगामे के बाद आज विजय बैसला ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। और मैं लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरे राजस्थान के लोगों का, कि इतनी बड़ी यात्रा हुई और ना तो किसी एक को खरोंच भी आई और ना ही कोई तिनका भी हिला पूरे राजस्थान में। बहुत बड़ी बात है सर। आई थैंक यू ऑल्सो वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। It is important for me to mention that this would not have been possible without the consistent support of each and every individual from the state of Rajasthan. I also want to thank all the people who came all the way from Delhi, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, सब जगह से इतने सारे लोग आए। आपको मैं बताऊं, साड़ू माता का मंदिर है उज्जैन में, वहाँ के पुजारी तक आए। सवाई भोज का हमारा रिश्ता है उज्जैन से, बहुत बड़ा है गुजरों का, वो आए। और कोई लोग तो अपने घरों की मट्टियाँ लेकर आए, कोई अपने घर से जल लेकर आए। बालोतरा से भी लोग आए, बाड़मेर से भी आए, बाड़मेर के एजिस से भी आए। मैं आपको ये भी बताऊं कि ना ही कि कुछ लोग तो अपने घरों से रोटी के टुकड़े लेकर आए कि साहब हमारी रोटी आप खा लीजिए। ये जब बातें जब सामने आती हैं हमको देखने में, तो ये समझ में आता है कर्नल साहब कितने विशाल हृदय के थे और कहाँ तक उनका इन्फ्लुएंस था।
and I thank you also very much for everything which you have done for us. As a family, as a community, हम लोग हरदम इंडेप्टेड रहेंगे सब लोग। हल्का जो घटनाक्रम हुआ उसकी क्या कहना चाहते? बहुत सारे घटनाक्रम हुए, कौन से वाले की बात कर रहे हैं? मतलब यात्रा में, ये सामाजिक यात्रा से लेकर धार्मिक यात्रा के बीच में जो सफर रहा है जी, उसको लेकर बहुत अच्छा सफर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। हाँ, कल एक छोटा सा इंफ्रैक्शन वाला इंसिडेंट हुआ था, कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, तो वो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन को दी क्या? दिलवाएंगे, शिकायत भी दिलवाएंगे। करेंगे यहाँ के लोकल जो घटना हुई है, देखिए, स्थानीय आयोजक और राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के आयोजक, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मूल बात यह है कि स्थानीय लोगों को कर्नल साहब की मूर्ति गुजर भवन में स्थापित करनी थी। आप सबने देखा होगा, वहाँ पर पांव रखने को जगह नहीं थी और बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। यहाँ के मेजबान होने के नाते भोजन पानी की व्यवस्था करना हमारा दायित्व था, हमने किया। तो हम अलग आयोजक नहीं है, आयोजन एक ही है। आयोजन समिति ने जो आयोजन किया उसमें जो आप पूछना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों ने किया, तो ये अभी जांच का विषय है और हम चाहेंगे कि प्रशासन स्पष्ट करे कि वो कौन लोग थे, किस उद्देश्य से आए थे, वो क्या चाहते थे। और उन्होंने जो ये एक तरह का समाज को कलंकित करने का काम किया, उन्होंने जो समाज में एक प्रकार का वर्ग संघर्ष कराने की कोशिश की और भीड़ में माननीय लोकसभा अध्यक्ष का प्रोटोकॉल तोड़ने की कोशिश की। ये सिर्फ एक चेष्टा नहीं है, गंभीर और कानूनन अपराध की श्रेणी में आने वाला कृत्य है। इसके लिए प्रशासन से हमारी मांग यही है कि वो जांच करे, जो दोषी व्यक्ति है दंडित भी करे। लोकसभा स्पीकर पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोकसभा स्पीकर का प्रोटोकॉल होता है कि वो जब बैठा है तो वहाँ मान लीजिए जो व्यक्ति जिनको पास धारक है वो आएंगे, तो उनके यहाँ वहाँ तक मंच पे चढ़ने की कोशिश करना, ये है, उनके प्रति नहीं है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है ये। आप उन पे एलिगेशन लगा रहे कि भाई उन्होंने कमी छोड़ी है उनकी सुरक्षा में। देखिए, ये एलिगेशन नहीं है, ये एक किसी व्यक्ति ने कोई चेष्टा करी छोटी सी, उसके कारण जो अपराध हुआ उस पर कार्रवाई करने की मांग है। कल जो हमने देखा बतौर पत्रकार, ऐसा लग रहा था कि हमने लिखा भी कहीं नहीं, सारे कुछ लोगों ने, कि ये राजनीतिक, गैर राजनीतिक मंच से राजनीतिक बातें हो गई। कहीं इस कार्यक्रम के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का 4 दिवसीय आयोजन कायड़ विश्राम स्थली में किया जा रहा है, जहां आज कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा किया। इस आयोजन में अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के किसी भी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य और कांग्रेस जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया था, जिसके चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर रोष प्रकट किया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का 4 दिवसीय आयोजन कायड़ विश्राम स्थली में किया जा रहा है। बता दें, प्रोग्राम में अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के किसी भी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य, कांग्रेस प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, जिसकी वजह से आयोजन स्थल पर सेदरिया सरपंच रेशम चीता, उटड़ा सरपंच दिलबाग, पंचायत समिति सदस्य रसूलपुरा रफीम खान, जिला परिषद सदस्य लाल गुजर, पूर्व सरपंच बायचा गुलशेर, नारेली सरपंच प्रतिनिधि जगदीश गुर्जर सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी की व प्रोग्राम का पूर्णतः बहिष्कार किया। सरपंचों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का प्रोग्राम होते हुए भी ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान व प्रशासन ने प्रोग्राम का बीजेपीकरण किया है। वह कांग्रेस की विचारधारा के सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जनप्रतिनिधिगण को जानबूझकर नहीं बुलाया गया, जिसके कारण आयोजन स्थल पर जबरदस्त हंगामा हुआ। मेरे को किसी ने बुलाया नहीं किसी को। हमारा एक वो श्रीलाल तंवर है, जिला परिषद सदस्य है, उसको भी नहीं बुलाया। हमारी जो एमएलए
रह चुकी मैडम, उसको भी कोई इनवाइट नहीं, कोई बोला नहीं। उसने बोला बनवाई थी पूरी ग्रामीण, अजमेर ग्रामीण जो नसीम अख्तर की देन है, कोई वीडियो की क्या या धर्मेंद्र राठौर जी की इनकी देन नहीं है। इन्होंने इनकी मनमानी कर रखी है। मतलब कांग्रेस के राज्य में बीजेपी वाले आज जो विरोध कर रहे हैं कौन कौन? शहर में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का गाड़ी विश्राम स्थली में आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 12 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 1952 खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। शहर में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का कायड़ विश्राम स्थली में आयोजन किया जा रहा है। बता दें, यह प्रतियोगिता 12 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में ब्लॉक की 41 ग्राम पंचायत की 169 टीम भाग ले रही है, जिसमें 1952 खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। राज्य सरकार के आदेशानुसार ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल नवसृजित ब्लॉक अजमेर ग्रामीण का आयोजन कायड़ विश्राम स्थली में चल रहा है। ये प्रतियोगिता 12 सितंबर से 15 सितंबर तक होगी। इस प्रतियोगिता में माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब द्वारा खेलों के माध्यम से सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण व खेलों के प्रति सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों में जागरूकता आए तथा नई पीढ़ी खेलों से जुड़कर भविष्य में देश का नेतृत्व करने की क्षमता विकसित कर सके और समाज को नई दिशा प्रदान कर सके। इस हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार ब्लॉक की 41 ग्राम पंचायत की 160। शहर में इंडियन लेडीज क्लब द्वारा विजय लक्ष्मी पार्क में आज फोटो हंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्लब के 94 वर्ष पूरे होने पर यह भव्य आयोजन आयोजित हुआ। इस दौरान क्लब की महिलाओं द्वारा पूरे शहर में कार रैली निकालकर नगर भ्रमण किया गया। शहर में इंडियन लेडीज क्लब द्वारा विजय लक्ष्मी पार्क में आज फोटो हंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, इस क्लब के 94 वर्ष पूर्ण होने पर यह भव्य आयोजन आयोजित हुआ। इस दौरान क्लब की महिलाओं द्वारा पूरे शहर में कार रैली निकालकर नगर भ्रमण किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को 4 के समूह में टास्क दिया गया, जिसे उन्हें 1 घंटा 30 मिनट में पूरा करना था। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। बता दें, महिलाओं के लिए अजमेर शहर में इस तरह का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इस मौके पर आयोजन संयोजक रश्मि भूरानी, मुदिता धारीवाल, अपेक्षा धारीवाल, दिशा प्रकाश कृष्णानी सहित कई महिलाएं मौजूद रही। क्लब की फाउंडर 1928 में मेरी सास श्रीमती सुखदा देवी शारदा द्वारा इस क्लब की नींव रखी गई थी। मैं उनकी सबसे छोटी पुत्रवधू। आज मैं गर्व महसूस करती हूँ कि हमारी क्लब 94 वर्ष पूर्ण कर रही है। शत शत नमन लोगों को जिन्होंने इस क्लब की शुरुआत की। आज हमारी कार रैली निकल रही है, उसके अंदर हमारी सारी जो मेंबर है बहुत उत्साह पूर्वक आज सब पार्ट ले रही है और 4-4 का ग्रुप बनाया गया है। सब अपनी अपनी थीम से सज के आए हैं और आज हम लोग अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। जो 1928 में स्थापना दिवस स्टार्ट हुआ था, वो आज हमारे को 94 ईयर्स हो गए। आज बहुत खुशी होती है कि आज किस जमाने में लेडीज उस समय क्लब बनाया था क्लब, तो ये हमारे को बहुत खुशी होती है कि आज 94 ईयर्स पहले भी लेडीज इतनी एक्टिव थी। थैंक यू। और उस समय भी लेडीज बहुत एडवांस थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को देखकर ये क्लब बनाया था। तो हमारा क्लब जो उस समय से ही उनको देखकर जो सीखा था और उसके बाद फिर अपनी परंपराओं को साथ में लेकर आगे बढ़ता गया और आज जैसे पूरे शहर में। और मैं ये बताऊंगी आपको कि इंडिया में ये दूसरा सबसे बड़ा लेडीज क्लब है। पहला लेडीज क्लब इलाहाबाद का है जो बहुत पुराना है, उसको 100 वर्ष हो चुके हैं और हम अभी 6 साल बाद 100 वर्ष पूरे करेंगे। और इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग करते ही रहते हैं हमेशा। ये अभी हमें एक पीडीएफ आएगा, ये टास्क है, तो ये अभी पीडीएफ आएगा, उसके बाद हमें पता पड़ेगा। अभी किसी को भी नहीं पता हमें कहाँ जाना है और क्या टास्क है। बिनार पंचायत समिति के रातोकोट गांव में दबंग के द्वारा समाज के लोगों का खेत में जाने का रास्ता रोकने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाते हुए मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। भिनाय पंचायत समिति के राताकोट गांव में दबंग के द्वारा समाज के लोगों का खेत में जाने का रास्ता रोकने का मामला सामने आया है। गांव में दबंग परिवार द्वारा ब्राह्मण समाज के परिवारों को रास्ते से जाने से रोका जा रहा है, जिससे ग्रामीणों की फसल खराब हो रही है। इससे परेशान ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाते हुए मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। राताकोट ग्राम पंचायत का मामला है और हम एसडीएम साहब के पास भी गए। हमारे रास्ते का मामला है। एक परिवार ने 25 परिवार के रास्ते रोक दिए
इसलिए हम यहाँ पे एसपी साहब के पास और कलेक्टर साहब के पास आए। हाँ, आश्वासन तो साहब कह रहे हैं कि भाई रास्ता जल्दी खुलवा देंगे। अब देखो, अब हमारी तो फसलें खराब हो रही है, गाली गलौज भी करते हैं। साहब को मिल पाया कलेक्टर साहब एसपी साहब जन सूचना दे बग लिया है, मंग रस्तों रोक दी वास्ते तो कोर्ट का मामला। प्रजापति हरजी पिता मांगूराम कुमार और रतन पिता हीरालाल कुमार रस्तों खुलवाबा के लिए लिया और फसल जी निकालबा के लिए रस्तों चाहिए। रास्ता रोक दिया कहने का मतलब वो हरजीराम प्रजापत और रतन जी प्रजापत, इसलिए कलेक्टर साहब से धरना देने के लिए आए। औरतें भी आई और आदमी भी आए थे। बिना पंचायत समिति का है और गांव राताकोट है और हम ब्राह्मण बंधु सारे आए और प्रशासन यहाँ गुहार लगाने है कि भाई हमारे को अतिशीघ्र रास्ता खुलाया जाए और हमारी जो फसल अब बोई हुई है, बोई रखी है, उसको काटने प्लस अपने जानवरों की बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। और रतनलाल प्रजापत में एजेंट साहब वहाँ बिना में गए थे तो वहाँ कोई कार्य आश्वासन देके छोड़। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।